सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी सांस का उस ब्रह्मांड का क्या संबंध है। हमारी सांस का और उस ब्रह्मांड का बहुत गहरा संबंध है। मैं इस ब्रह्मांड के और सांस के संबंध को इस तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ कही थी उन्होंने कहा था कि अर्जुन ब्रह्मा का बनना मेरे लिए इतना है कि जैसे पानी के बुलबुले के बराबर। और जब मैं एक सांस लेता हूँ या सांस छोड़ता हूँ तो उस दौरान कितने ही असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं और कितने ही असंख्य ब्रह्मांड फिर सिर्फ सांस खींचने में मेरे समाहित हो जाते हैं अंदर। और इसी तरह का चक्र बराबर चलता रहता है। अब एक तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट था श्री राम का बार बार आना, जो काकभूषुंडी जी ने कहा था कि भाई श्री राम भगवान का बार बार, कृष्ण का बार बार जन्म होता है, सब चीज़ें के ये अनंत काल से युग परिवर्तन चलता रहता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारी सांसों का कनेक्शन। जब भी हम सांस लेते हैं तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा एक सी सांस नहीं आती। कभी सांस छोटा आएगा, कभी सांस बड़ा आएगा, कभी सांस तेज़ी से आएगा स्टार्टिंग में, कभी एकदम धीमा हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में धीमा होगा, बाद में एकदम तेज़ी से होगा। और सांस कभी एक पैरेलल नहीं होती। अब इन तीनों चीज़ों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करो कि जब भगवान श्री हरि भी सांस लेते होंगे, वो भी ध्यान मुद्रा में जब सांस लेते होंगे जैसे हम सांस लेते, तो जब वे सांस छोड़ते होंगे तो जाहिर सी बात है कि हर बार ब्रह्मांड एक सा नहीं बनता होगा, क्योंकि सांसों का कनेक्शन एक सा नहीं होता। और ब्रह्मांड हर बार कुछ डिफरेंट होता होगा जैसा उनकी सांसों का रोटेशन के हिसाब से। और जब ब्रह्मांड अलग तरह का बनता होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ फिजिक्स के लॉज भी बदलते होंगे, और वहाँ पर कुछ टाइम डायलेशंस भी बदलता होगा, और राम के आने की अवधि भी वगैरह भी कुछ चेंज होगा, वहाँ के कुछ क्रियाकलापों में चेंज होगा, और उनका कृष्ण का भी कुछ अलग होगा। तो चीज़ों को जब मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान ने कहा था ना कि काकभूषुंडी जी ने कहा था कि मैंने 11 बार रामायण देखी है, 16 बार मैंने महाभारत, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अलग देखा है, हर बार एक सा नहीं देखा। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये 11 बार रामायण, 16 बार रामायण तो लोगों ने देखी है, लेकिन असंख्य बार हो रही है। आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इससे जो परम तत्व है उसका क्या बेनिफिट है, उसे क्या मिलता है? ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली बात है। कि फिर एक चीज़ और है, जैसे हम अपने शरीर के अपशिष्ट हमारे खाते हैं, पीते हैं, हम उन्हें लेते हैं अपने अंदर, और फिर जब वो मल के या मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं, फिर वे प्रकृति में जाते हैं बाहर, फिर वो दोबारा से परिष्कृत होकर फिर उन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो शायद हो सकता है जीवात्मा का भी इसी तरह का कोई सिद्धांत हो विष्णु रूपी शरीर से, कि वो अवशिष्ट के रूप में बाहर जाते होंगे और फिर शुद्ध होकर उसमें आते होंगे। शुद्ध होकर आने के बावजूद भी उसमें से कुछ ऐसे होते होंगे कि जो अपने शुद्धता का प्रतिफल के रूप में पेट में जाते होंगे, और उनके बदले में वो अवशोषित होकर बाहर निकाले। कुछ ऐसे होते हैं जो निष्काम टाइप के होते होंगे कि जो वो उसमें ही खून, अस्थि, मज्जा बनकर रम जाते होंगे विष्णु रूप से, और वहाँ से पुष्ट करते होंगे। तो शायद यही प्रकृति का चक्र भी हो सकता है। मैं अपनी बात को सही तरीके से ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है भाइयों। और बस मैं यही इतना ही कहूँगा। थोड़ा सा चीज़ें शायद आपकी समझ में आए ना आए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो टॉपिक पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट अवश्य पढ़ूँगा आपके, और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत।